कई बार एक व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार बिखर जाया करता है। अगर परिवार के अंदर एक व्यक्ति कमीना है और एहसान फरामोश है, मतलबी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है, तो वह पूरे परिवार को ले बैठता है। और अगर उसी परिवार के अंदर कोई सहनशील व्यक्ति है, ऐसा भी देखा गया है, कोई सहनशील व्यक्ति है और अपने परिवार का भला चाहता है, तो उस अकेले इंसान के बलबूते वह परिवार चल जाया करता है। और अकेला इंसान अगर गलत है परिवार के अंदर, तो वह पूरे परिवार को डुबा देता है। और अकेला ही इंसान अगर सही है परिवार के अंदर, तो वह पूरे परिवार को उठा भी दिया करता है। ऐसे किस्से बहुत होते हैं समाज के अंदर। आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। घर के अंदर एक व्यक्ति खराब था और उसकी वजह से घर के ऊपर शोक का मातम छा जाता है। भाभी की खूबसूरती देखकर उसे पाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर कर डाला कुछ ऐसा कारनामा, दुनिया ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के जयपुर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गोरीकाबास गांव की है। गोरीकाबास गांव के अंदर जीवन राम नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। पत्नी की मौत हो चुकी है। उसके दो बेटे हैं, मोतीलाल और एक गिरधारी। गिरधारी की उम्र 22 साल हो जाती है, मोतीलाल अभी छोटा है। और गिरधारी जैसे 22 साल का हो जाता है तो वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। और जॉब भी उसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो वह नज़दीक ही होती है, कंपनी ज़्यादा दूर नहीं होती है, तो वह पैदल ही चला जाया करता है। 2 साल पहले उसकी शादी हो जाती है गिरधारी की। उसकी पत्नी का नाम होता है पूजा। पूजा की उम्र फिलहाल 20 साल होती है। यह परिवार आराम से रह रहा होता है और एक गिरधारी का छोटा भाई मोतीलाल है, वह भी घर में रह रहा होता है। समय अच्छे से गुजर रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है। पैसों की पूर्ति भी हो जाती है क्योंकि गिरधारी लाल जॉब किया करता है। अब 3 फरवरी 2023 को रात को 7:30 बजे जो गिरधारी है वह घर से नौकरी के लिए निकलता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी। और घर से निकल तो जाता है, लेकिन सुबह वह वापस ड्यूटी से घर नहीं आता है। वापस जैसे वह घर नहीं आता तो उसकी पत्नी और उसका जो पिता होता है उसको ढूंढने लगते हैं। और अब गिरधारी की जो लाश है वह रेनवाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुगरी खुर्द सड़क किनारे मिलती है। वहाँ पर उसकी लाश मिलती है सुबह। तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोग उसकी लाश को पहचान लेते हैं। और जब लाश को पहचाना जाता है तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। उसको पहचान लिया जाता है कि यह तो गिरधारी है। और यहाँ पर जो गिरधारी की पत्नी होती है पूजा, वह रोती बिलखती वहाँ पर पहुँचती है। पूजा के साथ उसका ससुर और उसका देवर मोतीलाल भी वहाँ पर पहुँचता है, रोता बिलखता। सारा परिवार बुरी तरह से रो रहा होता है कि हमारे भाई गिरधारी को आखिर कौन मारकर चला गया। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस आकर इस केस की छानबीन करती है। पुलिस देखती है गिरधारी की डेड बॉडी पर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं। और फिर एक क्षण पुलिस को लगता है कि शायद इसकी एक्सीडेंट से दुर्घटना में मृत्यु हुई है। दूसरे क्षण पुलिस को शराब के कुछ वहाँ पर क्लू मिलते हैं, तो पुलिस को लगता है शराब पीकर या ड्यूटी से आ रहा होगा, रास्ते में कोई इनको गाड़ी वाला उड़ा गया है। लेकिन अगले ही क्षण पुलिस की नज़र वहीं पर बने हुए 4 पहिए वाली गाड़ी के निशान रेत पर बने हुए थे। उन निशानों से पुलिस को पता लग जाता है कि यह निशान तो यहीं पर गाड़ी खड़ी हुए के, वो आगे पीछे गाड़ी को घुमाया गया है, तो यहाँ पर इसकी हत्या की गई है। ऐसे ही अकस्मात इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पहियों से पता लग जाता है, पहिए आगे पीछे गाड़ी को चलाते हैं किसी को मारने के लिए, तो निशान भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन में पुलिस जुट जाती है। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है, पूछताछ करती है और पुलिस को ऐसा वैसा कोई क्लू नहीं मिलता है। गिरधारी के फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है, तो वहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता है। और आस पड़ोस में कोई कैमरा था ही नहीं, अगर सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया जाए तो, क्योंकि वह जंगली इलाका था। अब यहाँ पर पुलिस अपने खबरी समाज के अंदर भेजती है कि पता लगाओ कि आखिर क्या मामला है। तो खबरी बताते हैं कि गिरधारी की पत्नी को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर शक है। गांव के लोग तरह तरह की उसके ऊपर बात करते हैं। तो पुलिस गिरधारी की पत्नी पूजा के ऊपर डायरेक्ट हाथ नहीं डालती है। उसके फ़ोन का सीडीआर लोकेशन, कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जब उसके पति की रात को मृत्यु हुई है, तभी उसके फ़ोन पर एक रमेश नाम के शख्स का फ़ोन आया है।
और रमेश से पिछले कई कई घंटों तक बातें हुआ करती हैं उसकी। रमेश जो कि 21 साल का है। दोस्तों रमेश गिरधारी की मौसी का लड़का होता है, जो दिल्ली में रहकर एक कंपटीशन की तैयारी की पढ़ाई कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पूजा को पकड़ लिया जाता है और पूजा से पूछा जाता है कि असली मामला क्या है। पूजा मना करती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगले ही क्षण पुलिस कहती है कि तुम रमेश से क्यों बात करती हो घंटों घंटों तक, तुम्हारा क्या चक्कर है उसके साथ, और तुमने ही यह कृत्य करवाया है। यहाँ पर पूजा टूट जाती है और उसके बाद रमेश को भी पकड़ा जाता है और फिर यहाँ पर खुलता है राज। दोस्तों यहाँ पर जब पूजा की शादी हुई थी, शादी के अंदर रमेश शामिल नहीं हुआ था, वह कहीं बाहर था, तो वह अपनी भाभी को देख नहीं पाया था। अब जब 2 साल गुजर जाते हैं तो एक शादी का फंक्शन था, उस शादी के फंक्शन में रमेश भी जाता है और जो गिरधारी है वह भी जाता है, पूजा भी जाती है, ये सभी लोग जाते हैं। तो अब रमेश से गिरधारी कहता है कि चलो अब तुम घर चलो, तुम अपने घर मत जाना, शादी के बाद तुम हमारे घर चलो। तो रमेश को अपने घर ले आते हैं और घर आने के बाद रमेश से गिरधारी की पत्नी पूजा चाय के लिए पूछती है। तो रमेश उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, क्योंकि वह खूबसूरत थी। और यहाँ पर पूजा उसको चाय पिलाती है और जो रमेश होता है उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। अब वह उसके ऊपर पूरी तरह से दिल हार चुका था और अब वह पीछे भी पूजा के घर पर आ जाया करता जब गिरधारी और घर में कोई नहीं रहा करता है। दोबारा से वो पूजा के घर पर जाता है और किस्मत उसकी यह थी कि पूजा के घर में ना उसका ससुर था, ना उसका देवर था, ना ही उसका पति था। पूजा अकेली थी और घर के अंदर रमेश पहुंच जाता है। वहां जाकर पूजा उससे हंस कर बात करती है, उसके लिए चाय बनाती है और अगले ही क्षण रमेश उसको प्रपोज कर देता है, कह देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन पूजा गुस्सा कर जाती है और पूजा उससे चिल्ला कर पड़ती है और उसको घर से भगा देती है। दोस्तों उसको घर से भगा दिया जाता है। कुछ दिन के बाद अब पूजा को एहसास होता है कि रमेश सही था, मैंने गलत किया उसके साथ। तो पूजा अब अपने पति गिरधारी से कहती है कि तुम्हारे मामा का लड़का रमेश, उसके पास तुम फ़ोन नहीं करते हो क्या? गिरधारी सीधा साधा था, वह कहता है करता हूँ, अभी करता हूँ, चलो बात करते हैं। तो गिरधारी जैसे ही रमेश पर फ़ोन मिलाता है तो उस फ़ोन नंबर को पूजा देख लेती है और उस फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में ऐड कर लेती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब जब गिरधारी घर पर नहीं होता है तो पूजा रमेश के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम ऐसा करो तुम आप आ जाओ चाय पीने के लिए, और तुम सही कहते थे, मेरा भी मन तुम्हारी ओर आकर्षित है। अब दोस्तों यहाँ पर रमेश खुश हो जाता है, खुशी के मारे उछल जाता है और तुरंत पूजा के पास पहुँचता है। वहाँ पर पूजा के सामने फिर से प्रेम का इजहार करता है। पूजा भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है। उसके बाद उनके बीच में संबंध बनते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं था। संबंध बनते रहते हैं। अब इसी तरह से रोज़ रोज़ उनके संबंध बनने लगते हैं जब घर पर कोई नहीं हुआ करता है। अब दोस्तों बहुत दिन बीत जाते हैं तो अब रमेश कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उधर पूजा भी कहती है कि मैं अब तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर तो मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब ये दोनों शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन पूजा कहती है कि मेरा पति बीच में आएगा, तुम पहले ऐसा करो, मेरे पति को रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम आराम से शादी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो रमेश होता है पहले तो झिझकता है, लेकिन अगले ही क्षण पूजा उसको अपना प्यार का वास्ता देती है कि मैं तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकती, तुम मेरे पति को रास्ते से हटाओ जल्दी से जल्दी और हम शादी करेंगे। रमेश तैयारी कर लेता है और रमेश अपने एक दोस्त सुनील, उससे बात करता है, लेकिन सुनील भी पीछे कदम हटा लेता है। लेकिन सुनील को रमेश अपनी दोस्ती का वादा करता है और दोस्ती की कसम खिलाता है, कहता है किसी के पकड़ में नहीं आएंगे, बस एक बार काम करवा दो, यह केस एक्सीडेंट लगेगा। उसको शराब पिलाएंगे और उसके बाद गाड़ी से कुचल डालेंगे। तो यहाँ पर गाड़ी की तैयारी की जाती है, एक गाड़ी ली जाती है और जैसे ही गिरधारी रात को ड्यूटी से लौट रहा था तो रास्ते में ही ये दोनों लोग उसके पास पहुँच जाते हैं शराब लेकर के, और गिरधारी से कहते हैं कि चलो शराब पीते हैं, और मैं तो कहीं जा रहा था, रास्ते में तुम मिल गए। गिरधारी थोड़ी भी बहुत पी लिया करता था और गिरधारी के तो मामा का लड़का था, उसको क्या सकता है इस बात पर। तो ये सारे लोग बैठकर शराब पीते हैं। गिरधारी को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। गिरधारी जब शराब के नशे में टुन्न हो जाता है, सुनसान सड़क थी, सुनसान इलाका था, और फिर उसके बाद जो रमेश होता है अपने दोस्त सुनील से कहता है कि लाओ गाड़ी और चढ़ा दो इसके ऊपर।
सुनील अपनी गाड़ी लेता है, उसको पहले बैक में ले जाता है और फिर एकदम से गिरधारी के ऊपर चढ़ा देता है। एक बार में उसके सिर्फ पैर टूटते हैं, मरता नहीं है, तो फिर से बैक करके फिर से उसके ऊपर चढ़ाई जाती है और बार बार उसके ऊपर चढ़ाई जाती है और उसकी वहीं पर मौके पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब ये दोनों बेवकूफ़ यह समझते हैं कि अब लोग और पुलिस यही समझेंगे कि यह तो एक्सीडेंट का मामला है, यह शराब पी कर आ रहा होगा और कोई इसको कुचल कर चला गया है। लेकिन इन बेवकूफ़ उल्लू के पट्टों को ये मालूम नहीं था कि गाड़ी को बार बार चलाया गया है तो थोड़े बहुत गाड़ी के पहिए वहाँ पर रेत में उन पहियों का निशान बन गया है, गाड़ी आगे पीछे जैसे हुई है, और पुलिस ने इसी बात से अंदाज़ा लगा लिया था और इस केस को खोल दिया। दोस्तों, इस तरह से अवैध संबंधों का अंजाम बड़ा ही भयावह और बड़ा ही दर्दनाक होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। यहाँ पर एक इंसान जो कि बेगुनाह था, उसकी जान चली गई, और जो आस्की का चक्कर चला हुआ था, ये सब लोग अब जेल में रहेंगे। और वह दोस्त बेवकूफ़ जो सुनील था, जिसकी गाड़ी से कुचला गया था, वह तो खामा एवे ही इस केस में फंस गया और ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। सारा ब्लेम भी उसके ऊपर आएगा क्योंकि उसने ही कुचला था। तो इस तरह के कांड हो जाते हैं समाज के अंदर। संभल कर रहें, बच कर रहें, थोड़ी सी भूल के कारण ज़िंदगी तबाह होती है। ये सारे लोग जेल में रहेंगे और उस सीधे इंसान जिसका नाम गिरधारी था, उसकी हत्या कर दी गई। और क्या बचा इस परिवार के अंदर? सारा तबाह हो गया इस औरत के ऊपर और इस अंधे प्रेम के ऊपर। दोस्तों, कभी भी इन चक्करों में ना पड़े, अपनी ज़िंदगी को तबाह होने से बचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।